वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपना ध्येय पढ़ना से ज़्यादा याद करना अपना ध्येय है। और उसी दिशा में एक जो श्रृंखला अपन लेके चले थे, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति के बारे में लगभग पूरा अध्ययन कर लिया और उसके बाद में तीनों को जोड़ करके पढ़ना और उनके बारे में संपूर्णता से अपना अध्ययन करना और उनको याद करना अपना उद्देश्य रहा है। तो इसी दिशा में अपन बात कर रहे थे। तो प्रथम विधानसभा होती है, प्रथम विधानसभा जो 1952 से लेकर के 1957 तक होती है। तो प्रथम विधानसभा के से पहले अपने पास कितने सीएम होते हैं ये अपन आ चुके हैं पढ़ के। शास्त्री जी होते हैं, दूसरे सीएम होते हैं, एक 2 नंबर पे होते हैं सीएस वेंकटाचारी, और तीसरे होते हैं अपने पास व्यास जी। 3 सीएम अपने पास प्रथम विधानसभा से पहले, यानी कि आम चुनाव जब 1952 में होते हैं उससे पहले अपने पास 3 मुख्यमंत्री होते हैं। पहले शास्त्री जी, दूसरे सीएस वेंकटाचारी और तीसरे व्यास जी। ये अपने को ध्यान में रखना है। इनके बारे में कौन कौन से राज्यपाल उसमें अपने पास कौन से होते हैं? गवर्नर तीनों के समय को एक ही होते हैं, मान सिंह। सेकंड, इनका कार्यकाल अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक। ये अपने को ध्यान में रखना ही रखना है। और उससे पहले अपने पास कौन कौन से मुख्य सचिव होते हैं? मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव के बारे में अपन ने पहले बात की थी। तो इनके समय में सबसे पहले शास्त्री जी के समय में होते हैं के राधाकृष्णन, यानी शास्त्री के साथ 2 नए आएंगे लास्ट में, और वी नारायणन। तो 2 तो ये है। और उसके बाद में के राधाकृष्णन को फिर दोबारा बनाया जाता है। और 3 नंबर पे अपने पास है कौन से आते हैं? SW शिव स्वेरकरण। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये जब पहली विधानसभा होती है उससे पहले अपने पास कितने नाम अपने पास आते हैं? मुख्य सचिव के अपने पास 3 ही नाम आते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना। 3 ही अपने पास है मुख्यमंत्री के नाम आते हैं और 1 नाम अपने पास है गवर्नर का आता है। ये अपने तरीके से शास्त्री के साथ मैंने कहा था जोड़ा रखना है अपने को। शास्त्री और सिंह का इधर जोड़ा था, उधर राधा कृष्णन और वी नारायणन का जोड़ा था, कृष्णन नारायणन का जोड़ा था। ये अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद में जय शिव की, यानी कि व्यास जी, जयनारायण व्यास के साथ कौन होंगे? जय शिव की। जय किसकी बोलनी है? शिव की बोलनी है। शिव शिवेकरण, SW शिव शिवेकरण। ये अपने को ध्यान में रखना। ये होगी विधानसभा, प्रथम विधानसभा से पहले की बात। अब प्रथम विधानसभा आ जाती है फर्स्ट विधानसभा के बाद में भी अपने पास कितने सीएम आते हैं? 3 सीएम आते हैं। सबसे पहले कौन से होते हैं? टीकाराम पालीवाल। इनके बारे में अपन पूरा अध्ययन वैसे अपन हो चुका है अपना। टीकाराम पालीवाल आते हैं। और इसकी क्लास में क्या था? दूसरे आते हैं व्यास जी। ये अपने को ध्यान रखना है। और व्यास जी का आज अध्ययन का विषय है वो अपना मोहनलाल जी सुखाड़िया है। तो व्यास जी कब से कब तक रहते हैं? ये अपने पास आते हैं 1 नवंबर 1952 से लेकर के और 12 नवंबर 1954 तक
रहते हैं। और ये 12 नवंबर 1954 को क्या देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और टीकाराम पालीवाल अपने पास कब से आते हैं, 31 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक ये रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो टीकाराम पालीवाल और उधर उसके बाद में ये भी त्याग पत्र देते हैं। त्याग पत्र ये अपने को ध्यान में रखना है कि टीकाराम पालीवाल पहले मुख्यमंत्री है जो अपने पद से त्याग पत्र देते हैं, और उसके बाद में इनके त्याग पत्र देने के बाद में व्यास जी भी त्याग पत्र देते हैं। तो त्याग पत्र वाला भी अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में ये भी त्याग पत्र देते हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है और व्यास जी को त्याग पत्र देना पड़ता है। और उसके बाद में नंबर 3 पे प्रथम विधानसभा में सीएम कौन आते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, सुखाड़िया सीएम आते हैं। ये अपना पदभार कब ग्रहण करते हैं, 13 नवंबर को, 13 नवंबर 1954 को अपना पदभार ग्रहण करते हैं। और ये 9 जुलाई 1971 तक रहते हैं। और लगभग 17 वर्ष, यानी राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहता है, 17 वर्ष मोहनलाल सुखाड़िया का रहते हैं। तो 13 नवंबर 54 से लेकर के 9 जुलाई 1971 रहते हैं। ये भी त्याग पत्र देते हैं, ये भी क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। और उसके बाद में दूसरे सीएम को बनाया जाता है। तो अब अपना जो मूल विषय है वो कहां से स्टार्ट होगा, आज मोहनलाल सुखाड़िया से होगा। तो ये भी दिनांक भी ध्यान रखनी है कि कब ये पदभार ग्रहण करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 4 बार सीएम बनते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। 54 में आए और 4 बार सीएम रहे। कब आए, 54 में आए और 4 बार सीएम रहे। ये अपने को इसको ध्यान रखना है कि 54 में आए और 4 बार सीएम रहे और 17 वर्ष तक ये शासन करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्य करते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं कि ये जब मुख्यमंत्री बनते हैं, अपना जो मूल बिंदु था वो यही था कि इनके साथ गवर्नर कौन कौन से रहते हैं। और उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया की पूरी बातें करेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनके साथ राज्यपाल कौन रहते हैं, गवर्नर। गवर्नर इनके साथ कौन रहते हैं। तो गवर्नर में सबसे पहले अपने पास राज प्रमुख, जिसको अपन क्या बोलते हैं, राज प्रमुख। राज प्रमुख सबसे पहले अपने पास 30 मानसीय सेकंड, ये कब से कब तक रहते हैं, 30 मार्च 1949 रास्ता निर्माण से लेकर के 31 अक्टूबर 1956 तक। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। और 7वें संविधान संशोधन में यह बात होती है कि एक राज्यपाल है वो एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और ABCD जो श्रेणियां थी वो भी समाप्त कर दी जाती है। तो राजस्थान पहले 20 श्रेणी का राज्य था और यहां से ये समाप्त कर दिया जाता है। तो एक तो इनके समय में मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में अपने पास मानसीय सेकंड रहते हैं। सी का अपने पास जोड़ा रहेगा। इनके ज्यादातर मोहनलाल सुखाड़िया से आपको सी से जोड़ना है, सुखाड़िया से सह सुखाड़िया को सी से जोड़ना है। उसके बाद में अपन 2 नंबर पे आते हैं सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। फिर सिंह सह से जोड़ना है, गुरुमुख, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। अब इनका नियुक्ति का आदेश है वो नियुक्ति आदेश, राज्यपाल की नियुक्ति किसके आदेश से की जाती है, राष्ट्रपति एक वारंट जारी करता है उनके आदेश से की जाती है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल अपना पद धारण करते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो नियुक्ति आदेश है वो कब जारी कर दिया जाता है, 25 अक्टूबर को ही कर दिया जाता है। 25 अक्टूबर
56 को ही कर दिया जाता है। और कार्यभार कब ग्रहण करते हैं? 1 नवंबर 1956 को कार्यभार ग्रहण करते हैं। और ये कब तक रहते हैं? 15 अप्रैल 1962 तक रहते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल लगभग 6 वर्ष तक रहते हैं, यानी राज्यपाल में सबसे लंबा कार्यकाल, ये अपने को ध्यान में रखना है। राज्यपाल में पहला राज्यपाल है, उसका ही सबसे लंबा कार्यकाल है। राज्यपाल में सबसे लंबा कार्यकाल यानी 56 से लेकर 62 तक लगभग 6 वर्ष के लगभग ये इनका कार्यकाल रहता है। तो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह है। किसके समय में राज्यपाल नियुक्त हुए? मोहनलाल सुखाड़िया। इधर भी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कार्य करने वाले राजस्थान में कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया है। तो मोहनलाल सुखाड़िया के साथ सरदार गुरुमुख निहाल सिंह रहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। एक नंबर मान सिंह भी रहते हैं और उसके बाद में गुरुमुख निहाल सिंह भी रहते हैं। मान सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, सिंह, ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल है इनका, और ये अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। राज्यपाल के पद पर पूरा कार्यकाल, राज्यपाल पद पर पूरा कार्यकाल, यानी 5 वर्ष तो निर्धारित किया गया है, उससे ज्यादा ही करते हैं। तो लगभग अपना कार्य है वो संपूर्ण कार्यकाल इनका 5 वर्ष का अपना पूरा कार्यकाल होता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में कौन से राज्यपाल ने अपना कार्य संपूर्ण किया था, पूरा कार्यकाल उन्होंने वर्क किया था? तो सबसे पहला नाम क्या आएगा उसमें? गुरुमुख निहाल सिंह का आएगा। उसके बाद में बात करते हैं तो दूसरे राज्यपाल मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में कौन है, ये अपने को ध्यान में रखना है। वो है डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये अपने को ध्यान में रखना है। डॉक्टर संपूर्णानंद। यहां भी स की आवृत्ति है, संपूर्ण। सिंह है, सिंह है, संपूर्ण है। सिंह है, सिंह है, संपूर्ण है। संपूर्णानंद ये कब बनाए जाते हैं? 16 अप्रैल 1962 को बनाए जाते हैं और पूरा 5 साल का कार्यकाल करते हैं। 15 अप्रैल 1967 तक ये रहते हैं। ये भी इनका भी कार्यकाल क्या है? पूरा का पूरा कंप्लीट है। तो दूसरे व्यक्ति जो राज्यपाल के रूप में पूरा कार्यकाल करते हैं, राज्यपाल के रूप में पूर्ण कार्यकाल, ये दूसरे व्यक्ति आते हैं जो राज्यपाल के रूप में अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट करते हैं। तो डॉक्टर संपूर्णानंद। सिंह है, फिर गुरुमुख निहाल सिंह है, फिर संपूर्णानंद है, उसके बाद में फिर सिंह है, उसके बाद में यानी कि सुखाड़िया के टाइम में राज्यपाल कौन कौन से रहे, ये अपन ध्यान में इसको लेकर के अपने पढ़ रहे हैं। तो यहां से सरदार, ये तो राजप्रमुख का पद हुआ, यहां से राज्यपाल स्टार्ट हो जाते हैं। तो तीसरे नंबर के राज्यपाल कौन आते हैं? सरदार हुकम सिंह। सरदार हुकम सिंह आते हैं। यहां भी सिंह है, यहां भी सिंह है। तो उसके बाद में आते हैं सरदार हुकम सिंह। और ये कब से कब तक रहते हैं? 16 अप्रैल 1967 से 70 तक ही रहते हैं। इनकी डेट याद रखने की खास नहीं है, बाकी अगर ध्यान में रहे तो नवंबर 70 तक रहते हैं। नवंबर 70 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान, ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं करते हैं, यहां से अपने को ध्यान में रखना है। तीसरे नंबर पर कौन आते हैं? यानी कि अपन बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में राज्यपाल कौन कौन से? अपन 3 लेके चले थे, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव, तीनों को जोड़ करके पढ़ रहे हैं। तो 1971 तक कौन रहते हैं, ये अपने को पढ़ना है। सरदार हुकम सिंह अपने पास 3 नंबर पे राज्यपाल के रूप में आते हैं। 4 नंबर पे राज्यपाल के रूप में आते हैं जगत नारायण सिंह। जगत नारायण
जज जगत नारायण सिंह, जज जस्टिस जगत नारायण सिंह। ये अपने को ध्यान में रखना है कि जस्टिस जगत नारायण सिंह को पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाना। जज है तो इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, तो उनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। कार्यवाहक, तो राजस्थान के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कौन नियुक्त किए जाते हैं? जस्टिस जगत नारायण सिंह, जस्टिस जगत नारायण सिंह, यहां भी सिंह, जस्टिस जगत नारायण सिंह। और ये 2 महीने रहते हैं, नवंबर दिसंबर 1970 में ही ये रहते हैं। तो ये 2 महीने तक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल किसके समय में नियुक्त किए जाते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया के समय में। कब किए जाते हैं? नवंबर दिसंबर 1970 में किए जाते हैं। मैंने कहा कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति का मतलब कमीशन होता है, नियुक्ति का मतलब मैंने कमीशन से जोड़ा था, और कमीशन में डबल एस आता है, तो नियुक्ति 155 में दी जाती है। अब उसमें क्या है कि विशेष परिस्थितियों में भी होती है, जिसमें क्या है कि अगर वहां पर राज्यपाल न हो तो उसमें एक तो नियुक्ति दी जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगर राज्यपाल ना उपस्थित हो, विशेष परिस्थितियां हो, तो वहां पर क्या होता है कि राज्यपाल के रूप में दूसरे जो है राज्य, वहां के राज्यपाल को भी नियुक्त कर दिया जाता है। और एक क्या है कि जो मतलब राज्यपाल है वो कार्यवाहक के रूप में भी नियुक्त कर दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। जगत नारायण सिंह को पहला कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसके बाद में फिर दोबारा हुक्म सिंह आ जाते हैं, सरदार हुक्म सिंह, सरदार हुक्म सिंह, जो 1970 से लेकर के 1972 तक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं। ये डेट अपने को खास ध्यान में रखने की कोई खास बात नहीं है। यहां तक ये क्या है कि सीधी सीधी आई रही थी रेगुलर, तो ये अपन ध्यान में रख सकते हैं। अगर ये ना भी ध्यान रहे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, परंतु संपूर्णानंद का और हुक्म सिंह की डेट अपना ध्यान रखना थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि ये चीजें अपने काम में आने वाली है। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये क्यों काम में आने वाली है, इसी के बारे में अपन बात कर लेते हैं यहीं पे कि भाई मोहनलाल सुखाड़िया जिस समय मुख्यमंत्री होते हैं, उसी समय राजस्थान में पहला आपातकाल धारा 156 लगती है। आपातकाल अपन कह सकते हैं कि धारा 156 लगती है, जिसको राष्ट्रपति शासन अपन बोल सकते हैं। राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, ये अपने को ध्यान में रखना है। राजस्थान में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन कब लगता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये चौथी विधानसभा, 4th विधानसभा, 4th विधानसभा कब आती है, ये अपने को ध्यान में आ ही जाएगा। 52 से लेकर के सबसे पहले 52 से 57 पहली हो जाएगी, और 57 से 62 दूसरी, और 62 से 67 तीसरी, और चौथी 67 से लेकर के 72 तक ये चौथी विधानसभा के अंतर्गत लागू होता है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि चौथी विधानसभा के जब चुनाव होते हैं, जो 67 से 72 तक रहती है, उस समय राजस्थान में क्या होता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब अपने को पता है कि 67 में लागू होता है। 67 में क्यों लागू होता है, सबसे पहले यह भी बात जरूरी है ध्यान रखना है कि अस्पष्ट बहुमत रहता है। यानी विधानसभा चुनाव होते हैं चौथे, और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, अस्पष्ट बहुमत रह जाता है। अस्पष्ट बहुमत यानी पूर्णतः किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कौन करते हैं? 67 में कौन थे? संपूर्णानंद थे। तो संपूर्णानंद जी इसकी सिफारिश करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कौन सी विधानसभा में? चौथी विधानसभा। मुख्यमंत्री उस समय कौन से थे? एक प्रकार से अपने पास मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अस्पष्ट बहुमत के कारण लगता है। क्यों लगता है? कि कांग्रेस की जो सीट है
कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आती है। चौथी विधानसभा से अपने को ध्यान में रखना है, चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या 184 थी। चौथी में 84, अपने को सीटों की संख्या कितनी थी? चौथी विधानसभा में सीटों की संख्या 184 थी, चौथी में 84, ये अपने को ध्यान में रखना है। चौथी विधानसभा में 184 सीटें थी, चौथी में 84 सीटें थी, ये अपने को ध्यान में रखना। अब कांग्रेस को सीटें मिलती है 89 और बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी चाहिए थी? 92। तो स्पष्ट सरकार बना नहीं पाते हैं, एक प्रकार से स्थिति हो जाती है त्रिशंकु की, जोड़ तोड़ के सरकार बनाने की। जब स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिलता है तो संपूर्णानंद जी क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं। अब कांग्रेस को 89 मिली थी, एक स्वतंत्र पार्टी सबसे दूसरी बड़ी सबसे पार्टी के रूप में उभर के आती है, इसको सीटें मिलती है 48 स्वतंत्र पार्टी को। और उसके बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ, ये जनसंघ ही पहले बीजेपी कहलाती थी, जनसंघ का ही बाद में नाम परिवर्तन करके बीजेपी कर दिया जाता है। तो इसको 22 सीटें मिली थी और 25 सीटें अन्य को मिली थी, निर्दलीय या एक आदि को छोटी मोटी पार्टियों को मिलाकर के 25 सीटें मिली थी। तो इस समय में कोई भी स्पष्ट सरकार बनाने के पक्ष में नहीं होता है, तो सबसे पहले यहां पर अस्पष्ट बहुमत के कारण क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और कब लगा दिया जाता है? यह लगाते हैं 13 अप्रैल को, 13 मार्च को, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा की शुरुआत मार्च से होती है, तो फिर 5-5 साल कहां से आ रहे थे? मार्च में आ रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 13 मार्च 1967 को, तो 13 मार्च 1967 को अपने पास कौन से थे? राज्यपाल कौन से थे? गवर्नर कौन थे अपने पास? 13 मार्च 67 को गवर्नर थे डॉक्टर संपूर्णानंद। तो राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा लगाया जाता है। संपूर्णानंद लिखित में सिफारिश करते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो 13 मार्च 1967 से लेकर के इसी को अपन को 26 कर लेना है, 13 × 2 26, और ये महीना हो जाएगा अप्रैल 1967, यानी 13 मार्च 67 से 26 अप्रैल 67। 26 अप्रैल 67 को ये नहीं रहते हैं, 15 अप्रैल तक ये है इनका कार्यकाल। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगाया संपूर्णानंद ने, राष्ट्रपति शासन लगाया किसने? डॉक्टर संपूर्णानंद की सिफारिश से लगाया। और हटाया किसने? सरदार हुकम सिंह की सिफारिश से हटाया गया। और कब हटाया गया? 26 अप्रैल 1967 को हटाया गया। और यह कितने दिन रहा? 45 दिन। सबसे कम समय तक राष्ट्रपति शासन सबसे पहले जो लगा था वो सबसे कम समय तक रहा था, 45 दिन लगा था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो उस समय अपने को 2 बातें याद रखनी है कि उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, ये अपन ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद में मोहनलाल सुखाड़िया को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है 27 अप्रैल से 26 अप्रैल से। और 2 राज्यपाल थे, डॉक्टर संपूर्णानंद लगाते हैं और सरदार हुकम सिंह हटाते हैं। क्यों लगाते हैं? अस्पष्ट बहुमत के कारण। किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। चौथी विधानसभा में 84 सीटें थी, चौथी विधानसभा में 84 सीटें थी और किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या लगा दिया जाता है? मार्च में होता है, तो मार्च का महीना कौन सा होता है? तीसरा। तो यहां पर 13 और इसका डबल कर देना है 26 और अप्रैल 1967 तक। ये अपने को डेट इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर विधानसभा की शुरुआत मार्च से ही हो रही थी। शुरुआत की मार्च से हुई, क्योंकि सबसे पहले 31 मार्च 1952 को टीकाराम पालीवाल को बनाया जाता है। तो मार्च से शुरुआत हो रही है विधानसभा की। तो फिर इसलिए अपन ये ध्यान रखेंगे 67 में चुनाव हुए तो मार्च के शुरुआत में ही राष्ट्रपति शासन लगता है 13 मार्च को, और 13 दूना 26 अप्रैल को समाप्त हो जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। मार्च का महीना तीसरा है तो 1 और फिर 3 और फिर 4 आ जाता है, चौथा अप्रैल आ जाता है। तो यहाँ 26 अप्रैल तक है, ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन डॉक्टर संपूर्णानंद जी लगाते हैं और हटाते हैं सरदार हुकम सिंह जी। तो ये अपन ने मुख्य बातें कर ली कि गवर्नर उस समय कौन थे। तो व्यक्ति के रूप में अपने पास कितने गवर्नर आते हैं? 4 आते हैं। सरदार हुकम सिंह दोबारा आ गए। तो व्यक्ति के रूप में अगर देखें तो 5, मोहनलाल जी सुखाड़िया के समय में कितने गवर्नर राज्यपाल रहते हैं? 5 रहते हैं। 4 तो राज्यपाल और 1 राज प्रमुख।
5 रहते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। और वो 17 वर्ष तक क्या रहते हैं, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। सबसे लंबा कार्यकाल कितनी बार, 4 बार चुने जाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। आगे अब बात करते हैं कि इनके समय में मुख्य सचिव कौन थे। इनके समय में मुख्य सचिव कौन थे। मोहनलाल सुखाड़िया के साथ उनका सिर्फ नाम ही ध्यान रखना है, क्योंकि यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मोहनलाल सुखाड़िया के समय कौन सा मुख्य सचिव नहीं रहा और कौन सा राज्यपाल नहीं रहा। राज्यपाल अपन ने पढ़ लिए, सिंह वाले हैं, सब टोटल के टोटल सिंह वाले हैं, अपन 500 के 500 सिंह वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव, एक तो यह ध्यान रखना है कि इनके समय में 9 मुख्य सचिव रहे। संख्या कितनी रहती है, 9 मुख्य सचिव रहते हैं क्रम के अनुसार से, और व्यक्ति के हिसाब से 8 रहते हैं। तो इनका एक याद करने का तो यह बहुत कठिन है। इनको याद करने का अपन ने एक फार्मूला बनाया है, उस फार्मूला के हिसाब से अपन याद रख सकते हैं। जैसे राजस्थान में मीराबाई एक महत्वपूर्ण कवियत्री थी, और मीराबाई ने जो पद लिखे उसमें भगवान को अलग अलग नामों से स्मरण किया है, तो उसी के हिसाब से मीराबाई जोगी भी कहती है, भगवान को जोगी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जोगी नाम से अपने पास निकल जाएगा बीजी राव, बीजी राव। तो सबसे पहले अपने पास कौन सा मुख्य सचिव निकल के आएगा, सुखाड़िया जी के टाइम में बीजी राव। जी का मतलब यहां जोगी से, जी का मतलब यहां पर जोगी से है। तो बीजी राव सबसे पहले कौन से मुख्य सचिव आते हैं, नंबर 1 पे मोहनलाल सुखाड़िया के साथ बीजी राव आते हैं। SW सीवेसवेयर के बाद में जो आते हैं वो मुख्य सचिव बीजी राव आते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है। इनका जो मतलब जो है वो पूरा नाम है वेणुपलई जोगी राव, इनका पूरा नाम है वेणुपलई जोगी राव। अपन को जी से याद रखना है, जोगी राव। तो सबसे पहले जोगी आता है, भगवान को जोगी भी कह सकते हैं। और भगवान दूसरे नंबर के भगवान ही भगवान से सारा सिस्टम है। दूसरे है कृष्णपुरी, यहां भी ईश्वर है। मीरा कृष्ण की उपासक थी, दूसरे थे कृष्णपुरी, ये अपने को ध्यान में रखना है इनका। और 3 नंबर पे थी कृष्ण नारायण, फिर नारायण आ गया, कृष्ण नारायण सुब्रमण्यम, कृष्ण नारायण सुब्रमण्यम। तो पहले जोगी, फिर कृष्ण, फिर नारायण, और फिर 4 नंबर पे आते हैं भगत। 4 नंबर पे आते हैं भगत सिंह मेहता, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर भगत, नारायण, फिर उसके बाद में भगत आ गए, ये अपने को ध्यान में रखना है। पहले जोगी है, फिर कृष्ण है, फिर भगत है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और भगत के बाद में फिर 5 नंबर पे अपने को ध्यान में रखना है, 5 नंबर पे दास आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे, दास, सांवल दास उज्जवल, ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर 5 नंबर पे दास आ जाते हैं। जोगी है, कृष्ण है, नारायण है, भगत है और दास है। उसके बाद में 6 नंबर पर फिर भगत सिंह मेहता आ जाते हैं। फिर भगत आ जाते हैं। और 7 नंबर पर फिर आ जाते हैं KPU मेनन। पी का मतलब यहां पर पद्मनाभ है, पद्मनाभ भी ईश्वर का ही नाम है, पद्मनाभ प्रभु, तो यह भी ईश्वर का ही नाम है। KPU मेनन आ जाते हैं। तो जोगी है, कृष्णपुरी है, नारायण है, भगत है, फिर दास है, और उसके बाद में फिर भगत है, फिर पद्मनाभ है, KPU मेनन है। और फिर उसके बाद में आ जाते हैं RD माथुर।
आर.डी. माथुर, और इनका नाम है रामदास माथुर, रामदास माथुर। फिर राम आ जाते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना है, फिर राम आ जाते हैं। और उसके बाद में मीरा क्या है कि इनको झाला दे दे के बुला रही थी, भगवान को किस रूप में बुला रही थी, झाला दे दे के अपने पास बुला रही थी। तो लास्ट में आ जाते हैं वो जेडी झाला, जोरावर सिंह झाला, जेएस झाला, जेएस जोरावर सिंह झाला, जेएस झाला आ जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि मीरा भगवान कृष्ण को अपने पास बुलाती थी, अलग अलग नाम लेके कि कौन कौन से नाम लेती थी मीरा, जोगी का जोगी आजा, भगवान को ही कह रही थी जोगी आजा, झाला दे दे के बुला रही थी, लास्ट में झाला है। मीरा झाला दे दे के किसको बुला रही थी, भगवान को अलग अलग नाम ले लेकर के बुला रही थी। सबसे पहले नाम लिया जोगी, फिर दूसरा नाम लिया कृष्ण, तीसरा नाम लिया रामायण, ये लिया तीसरा नारायण लिया, चौथा भगत लिया, पांचवा फिर क्या लिया, पांचवा फिर दास लिया, छठा फिर भगत लिया, सातवां फिर पद्मनाभ लिया, और आठवां फिर राम लिया, और नौवां झाला दे दे के बुला रही थी। इस तरीके से अपने को ये नाम ध्यान में रखने हैं कि उनके साथ में कौन कौन से अपने पास मुख्य सचिव रहे। अब इनका सन याद रहे तो रहे, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। ये नाम याद रहने इंपॉर्टेंट है, और नाम ही पूछे जाएंगे, किस सन से लेकर के किस सन में रहे ये नहीं पूछा जाएगा, और अगर पूछा जाएगा भी तो किसी को याद नहीं रहने वाला है। मुख्य चीजें हैं वो यही है कि इनके साथ कौन कौन से व्यक्ति रहे, व्यक्तियों के नाम याद रहना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर इनका याद रखना चाहे तो ये 1953 से लेकर के 56 तक रहे थे, 54 तक, और ये रहे थे 54-55 में, और ये रहे थे 55 से लेकर के 58 तक। और इसके बाद में भगत सिंह मेहता, यहां इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये 1958 में आते हैं। तो भगत सिंह मेहता के बारे में अगर अपन बात करें तो ये सीएम द्वारा नियुक्त, इससे पहले भगत सिंह मेहता से पहले जितने भी राजस्थान में मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे उसको केंद्र सरकार नियुक्त करती थी, ये अपने को ध्यान में रखना है। और भगत सिंह मेहता ये राजस्थान के थे, इनको सबसे पहले मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, सीएम द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त प्रथम मुख्य सचिव कौन है, भगत सिंह मेहता है। ये कहां के रहने वाले थे, राजस्थान के। बाकी जितने भी पहले थे वो सब के सब राजस्थान के, कोई नहीं रहने वाला था इनसे पहले। यानी भगत सिंह मेहता से पहले जितने भी मुख्य सचिव थे वो राजस्थान का रहने वाला मूल निवासी कोई नहीं था। ये सबसे पहले राजस्थान के मूल निवासी थे, और सबसे पहले मुख्यमंत्री ने उनको राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया। इससे पहले जितने भी मुख्य सचिव नियुक्त किए गए थे वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो फिर उसके बाद में ये 58 से लेकर 66 तक रहे थे, लगभग 6 वर्ष। इनका 6 वर्ष का लंबा कार्यकाल रहता है, 6 वर्ष का कार्यकाल सबसे लंबा, यानी मुख्य सचिव में सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल। अब बात आ गई मोहनलाल सुखाड़िया का मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह का राजस्थान में राज्यपाल के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल, और मुख्य सचिव के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल भगत सिंह मेहता। ये सब के सब किससे है रिलेटेड है, मोहनलाल सुखाड़िया से रिलेटेड है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सबसे लंबा कार्यकाल है इन्हीं का रहता है, और ये मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त पहले थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। 2 बार नियुक्त हुए, एक बार फिर दोबारा और नियुक्त करते हैं थोड़े समय के लिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। और ये सांवरदास उज्ज्वल को कार्यवाहक, ये इनके बारे में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कार्यवाहक मुख्य सचिव, राजस्थान में सबसे पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति किसकी की गई थी, सांवरदास उज्ज्वल की गई थी, ये अपने को ध्यान में रखना है। मुख्य सचिव में अपने को नाम याद रखने हैं, पहले जोगी है, बीजी राव है,
उसमें जोगी अपने को याद में रखना है, जी का मतलब जोगी है। उसके बाद में अपने पास कृष्णपुरी है, और फिर कृष्ण नारायण सुब्रमण्यम है, कृष्ण नारायण याद रखना है। और उसके बाद में भगत है, और भगत के बाद में दास है, सांवल दास उज्जवल है। और दास के बाद में अपने पास फिर भगत है, और भगत के बाद में फिर पद्मनाभ है, और फिर राम है, और लास्ट में मीरा इनको झाला दे दे के बुलाती थी, जोर जोर से झाला दे दे के बुलाती थी, तो जोरावर सिंह झाला है। तो ये 9 नाम अपने को इस तरीके से याद रखने हैं। तो वहां सी की आवर्ती करनी है। 17 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में पूरा अध्ययन अपन करेंगे। 17 साल तक वो मुख्यमंत्री रहे, यानी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वो 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए। तो और उनके साथ ही सबसे लंबे समय तक राज्यपाल के रूप में कार्य करने वाले सरदार, ये अपने गुरुमुख निहाल सिंह, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में उनके साथ राजस्थान से ही नियुक्त, राजस्थान के ही व्यक्ति, और सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा नियुक्त और लंबे समय तक मुख्य सचिव के रूप में कार्य करने वाले भगत सिंह मेहता भी इन्हीं के साथ थे। और इन्हीं के टाइम में सबसे पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई, और इन्हीं के टाइम में सबसे पहले कार्यवाहक राज्यपाल की भी नियुक्ति हुई। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इतने, और इनको दोबारा याद रख लेंगे। पहले जोगी है, बीजी राव है, जी का मतलब जोगी से है, बीजी राव है, फिर कृष्णपुरी है, फिर कृष्ण नारायण है, फिर नारायण से याद रखना है, कृष्ण नारायण सुब्रमण्यम है, फिर भगत है, भगत सिंह मेहता है। और उसके बाद में फिर भगत के बाद में फिर अपने को दास याद रखना है, सांवल दास उज्जवल है। और उसके बाद में फिर भगत है, और भगत के बाद में फिर अपने को केपी मेनन सुब्रमण्यम याद रखना है। केपी मेनन में पी का मतलब पद्मनाभ है, पद्मनाभ अपने को याद है रखना है, पद्मनाभ है। और पद्मनाभ के बाद में फिर रामदास है, राम याद रखना है। आरडी मेहरा है, ये है अपने पास आरडी माथुर है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में झाला है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये अपन सारे के सारे ये बातें अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपना जो अध्ययन का विषय रहेगा, और जो सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, कैसे हुआ, वो भी अपन ने पूरा का पूरा अध्ययन कर लिया। 45 दिन तक लागू रहा। और उसके बाद में अगला जो अपना है वो अपन करेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया का व्यक्तित्व राजस्थान में बहुत बड़ा है, और उनके बारे में जो मुख्य फैक्ट है, मुख्य तथ्य है, उनको अपनी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।